यस हेलो वेलकम टू एवरीवन। देखो हम लोग लास्ट क्लास में अपने चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक में क्या पढ़ रहे थे भाई? उपसह संयोजन यौगिक क्या पढ़ रहे थे? डीडी संक्रमण हम लोग पढ़ चुके हैं। डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन आप लोगों ने सीखा है, समझा है, और उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा वो आपको डी ब्लॉक तत्व में पढ़ा दिया गया था, तो यहां वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीडी संक्रमण के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, कक्षक होता है जो कि डी ब्लॉक का होता है। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो T2G से होते हैं और ये ऊपर EG में चले जाते हैं। ठीक है भाई, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, तो एक डी से जब दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब उससे क्या करते हैं हम लोग, डीडी ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ पे जाते क्यों है? कहीं से भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं H म्यू वाले को, और इसकी ऊर्जा जो होगी किसकी, डेल्टा O से ज्यादा या इक्वल हो जाए H म्यू से, किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। फिर ये 10 की पावर -10 सेकंड, ये बहुत कम टाइम है। ठीक है ना, एक सेकंड का 1/10⁸ हिस्सा, बहुत कम है। एक सेकंड से बहुत कम टाइम है। ये इतने कम टाइम के लिए ऊपर रुकेगा, फिर ये वापस आ जाएगा अपने स्थान पर। ठीक है ना, जब वापस आएगा तो ये रंगों वाली प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, वही प्रकाश हमको ना रंग के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसा ओनली कहाँ होता है, हाइड्रेटेड लवण में। ऐसा लवण जिसमें कुछ अंश जल के हो, 2 अणु 3 अणु, ठीक है ना, उनमें देखने को आपको मिलेंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक अपने चैप्टर में, क्या उसका नाम है, कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन। धातु, ऐसे लिखो, धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन। भैया आवेश स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा कहाँ गया? आवेश स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा समझा था डी ब्लॉक में, बताया तो मैंने आपको कि आवेश स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा डी ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था मैंने। ठीक है ना, वहां मैंने आपको डीडी संक्रमण समझाया नहीं था, क्योंकि डीडी ना आप लोग बिना स्प्लिटिंग के समझते नहीं। तो डीडी में जो डीडी को हम लोगों ने आपको कहा, यहाँ पे संकुल यौगिकों में समझाया था। ठीक है ना, अभी वाला याद कर लियो, अगर डी आओ, 0 है या 10 है ना, तो धातु कार्बोनिल यौगिकों तो उसको वैसे निकलता है यौगिकों में आबंधन। बॉन्डिंग इन, लिखो हेडिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल हिंदी में बोलते हैं, और कार्बोनाइल अंग्रेजी में। जो समझा रहा हूं पढ़ लो, इससे अलग कुछ नहीं। ठीक है, कितना ही बड़ा पढ़ लो, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ाता कोई। ठीक है ना, आ जाओ। कार्बोनिल के बारे में ना स्पेशल से इसमें बॉन्डिंग क्यों दी गई है मालूम है? अभी तक जितनी भी लिगेंड हमारे पास आ रही थी, लिगेंड NH3 आ रहे थे ना, ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहां पर पाई आबंधन का ना आगाज हो रहा है, मतलब पाई आबंधन इसमें आ रहा है। देखो पाई बॉन्डिंग इसमें आ रही है। लिखो, कार्बोनिल लिगेंड का नाम है। ठीक है भाई, नाम है लिगेंड का नाम। ठीक है ना, कार्बोनिल जो होते हैं ये 2 प्रकार के बंध को बनाते हैं। देखो, धातु कार्बोनिल 2 प्रकार के आबंध बनाते हैं। क्या करते हैं? आबंध बनाते हैं। पहला सिग्मा आबंध, और पहला बंद देखो, सिग्मा आबंध और पाई आबंध, 2 टाइप के आबंध बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट मतलब हाँ, इसका पॉइंट लिख दो। ठीक है,
दो टाइप के आबंधन का प्रयोग करते हैं। किसमें? धातु कार्बोनिल में। किसमें? धातु कार्बोनिल में, ठीक है ना। सिग्मा आबंध बनता है और कौन सा बनता है? पाई आबंध। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग बॉन्डिंग। धातु कार्बोनिल के अंदर हम लोग आबंधन देखेंगे। दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई। हमको ये समझना है कि सिग्मा का बनता है और पाई का बनता है, ठीक है। आपको याद होगा होमोलैप्टिक संकुल पढ़ाया था मैंने आपको, है कुछ याद हुआ? होमोलैप्टिक कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना, वो यहाँ पे हमें देखना है। हेमोलैप्टिक जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं उसको हेमो बोलते हैं, है ना। हेमो या होमो, होमो। तो होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिकों में यह आबंधन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस प्रकार के आबंधन को देखा जा सकता है। इस प्रकार के आबंधन को देखा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का आबंधन होता है। तो दो टाइप का बॉन्ड ये फॉर्म करता है। तो इसमें तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं भाई, सिग्मा और पाई। क्या बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा आबंध लिखो सबसे पहले, ये लास्ट क्लास होगा भाई, ठीक है ना, इस चैप्टर का। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आओ समझते हैं इसको, ठीक है। देखो तो सिग्मा बॉन्ड में कौन आएगा? CO को कहते हैं कार्बोनिल, लिगैंड था ना, लिगैंड। तो CO के कक्षक कौन? हाँ, CO के नॉन बॉन्डिंग क्या बोलते हैं? अनाबंधित कक्षक। CO कौन है? कार्बोनिल बोलते हैं इसको, कार्बोनिल। CO के अनाबंधित यानी कि नॉन बॉन्डिंग, है ना, इसको आप नॉन बॉन्डिंग लिख लो, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक के साथ में, ठीक है ना। केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है? अतिव्यापन से बनता है, ठीक है ना। इस सब लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं सब लोग? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे आता है सिग्मा बॉन्ड, समझाएंगे पूरे विस्तार से, चिंता मत करो। देखो ये मेरे पास आगे ना से कौन एक ऑर्बिटल आ गया, सपोज करो ऐसा M। इसका क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है इसका? ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनिल का जो होता है ट्रिपल बॉन्ड O से जुड़ता है, O, तो इसकी जो ऑर्बिटल है दूसरी वाली वो ऐसे होता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना।
और इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब अति व्यापन। अति व्यापन क्या होता है ना, पीछे तुम लोगों ने पढ़ रखा है, याद होगा तुम्हारा, जहां भी यूज हुआ है मैंने आपको समझाया था पहले। तो इनका आपस में अति व्यापन होना, कक्षकों का आपस में मिलना, एक दूसरे में घुस जाना, अति व्यापन कहलाता है। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है भाई, ठीक है ना, ये नॉन बॉन्डिंग है। हम लोग क्या कार्बोनिल का अनाबंधित आणविक कक्षक बोलेंगे इसको, अनाबंधित यानी कि नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग CO का अनाबंधित आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, आणविक कक्षक में प्रति आबंधन गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? CO का अनाबंधित आणविक कक्षक में प्रति आबंधन गुण होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये बॉन्ड बना होगा, देखो कार्बन के पास कौन होता है? कक्षक होता है ना, तो उसी का रिक्त कक्षक वो बॉन्डिंग कर रहा है किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक के साथ में। ठीक है ना, तो हम इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बनने का कारण यही है। ठीक है ना, अति व्यापन से बन रहा है। अब बनता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का ना बनने का जो तरीका है वो खतरनाक है। अच्छा, इसमें ये ना गलत बोल दिया, C का जो है कक्षक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्त होंगे किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यानी कि यह M4 मेटल और कार्बन जो CO है इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया था। हम इस बॉन्डिंग को दिखाते हैं। ठीक है ना, मतलब जो CO लिगेंड आ रहे थे ना संकुलों में, वो CO लिगेंड कुछ इस प्रकार का बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है पाई आबंध, कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई आबंध का बनना, ये था सिग्मा के लिए। कहा ना मैंने कि 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं कार्बोनिल यौगिक, सिग्मा और पाई। तो कब कब बनाते हैं वो सीख लो। पाई आबंधन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बना हमें ये समझना है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो पाई बंध कब बनता है? पाई बंध बहुत बढ़िया बंध है, कमजोर जल्दी टूट जाता है। बट अभी तुम जगह पूछेगा कि बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, क्या सिग्मा रोल भी स्ट्रांग होता है। देखो पाई बंध का बनता है। देखो पाई आबंध CMA के रिक्त डी कक्षक और CO के फील्ड मतलब भरे हुए, CO के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों, CO के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों
सीओ के इसमें ये लिखो आप, सीओ के एंटी बॉन्डिंग, प्रति आबंधन इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक के अति व्यापन से बनता है, अति व्यापन से बनता है। ठीक है भाई, अति व्यापन से बनता है। इसमें ना इसके ब्रैकेट में कुछ ये लिखना था, मैं स्पेस बना दिया, क्या है ऐसे करके इधर, इलेक्ट्रॉनिक करके। ठीक है ना, 2py। ठीक है भाई, ये प्रति आबंधन कक्षक क्या करूँ जी? 2 हाँ मतलब ये टूट गया, मतलब पाई पे स्टार बनाओ, मतलब प्रति आबंधन को ना ऐसे स्टार्स दिखाते हैं। 2py। हाँ देखो ऐसे पाई स्टार 2py, ये 2 है ना, ये 10th, ये 10th करो। 11th में आता है आपको बॉन्डिंग, उसमें चैप्टर में चौथे में दो प्रकार के बंध बनते हैं। एमओटी आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार दो टाइप का बॉन्ड बनता है, प्रति आबंधन और आबंधन। गलती कर दी उन्होंने। ठीक है ना, तो वहां का यूज होता है। तो मैं वही कहता हूँ 11th क्लास के तुम्हें कम से कम शुरू का 4 चैप्टर और सेकंड बुक क्लास के 2 चैप्टर अगर आते हैं तो आपकी 12th केमिस्ट्री पे 4 लग जाता है। ठीक है ना, वहां पे सारी बेसिक्स निकल के आती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 11वीं के ये कह रहा हूँ, वो समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री। 11th क्लास का पढ़ लेंगे 4 चैप्टर और 12th क्लास के पढ़ लास्ट के 2 चैप्टर, है ना, तो अच्छा हो जाएगा। वरना फिर उनको बाद में दिक्कत आएंगी। अब अगर तुमको पढ़ना ही नहीं तो आप साइंस लेते क्यों, है ना, इसमें तो मत। हाँ कोई बच्चे ना ओनली मैथ अच्छा है तो ले लेते हैं साइंस, कोई बच्चे ना ऐसे होता है ना मैथ अच्छा है चलो साइंस ले लो, है कि नहीं। उसको ये नहीं मालूम कि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आके उसकी लंका लगाएगा, है ना भाई, क्योंकि उसमें तो लगेगी चीजें। ठीक है भाई, हो गया था ना। देखो कैसे होता है काम, देख ये कौन हो गया, एम हो गया। सुनो भाई, ये धातु है, इसके पास होते हैं 2 कक्षक, ऐसे मजा नहीं आया, दिख रहा है। और सीओ के पास भी होता है कक्षक, तो इसके कक्षक को कुछ ऐसे करते हैं अतिव्यापन, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, पीछे से करता है, मतलब ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे तो अच्छा नहीं बना, तो ना अच्छा बनाते हैं, हम घुसा दूसरे में ज्यादा घुसाते हैं। अब ठीक घुसा ना, देखो अतिव्यापन अच्छा हो गया भाई, जितना ज्यादा कक्षक आपस में घुसेंगे बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है ना, अतिव्यापन का मतलब है कि कक्षक का आपस में ऐसे मिक्स होना, ठीक है ऐसे। तो ये हो गया। तो यहां पर क्या बन रहा है, देखो यहां पे बन रहा है पाई बॉन्ड। क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ना पाई बॉन्ड ऐसे आपस में बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और ऐसे यहां पर बनता है पाई बॉन्ड, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे बनाओ थोड़ा अच्छे से ना। देखो इसके हो गए और इसके हो गए ऑर्बिटल, सी हो गए ना, तो पाई बॉन्ड को ना और अच्छे से दिखाएंगे। ऐसे करते हैं तो फिर, ठीक है ना। हाँ क्या है, क्या क्या ये तो बॉन्डिंग है, किसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ये पाई बंद बनता है इनके बीच में, इसमें कौन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना। तो ये ऐसे बॉन्डिंग है, हाँ, और एक सामने से बनता है ऐसे सामने से। अरे सिग्मा बॉन्ड भी रहता है इसमें, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी रहता है, ठीक है ना। हाँ तो एक पाई और सिग्मा के दो पाई होगा उसका। इसको बोलते हैं प्रति आबंधन, प्रति आबंधन या आबंध कक्षक। इसके कक्षक इसके साथ में अतिव्यापन करके बॉन्ड बनाता है। बना ले, हाँ हाँ बनाओ, ठीक है ना। ठीक है।
ठीक है ना। यहां पर सिग्मा आबंध पाई आबंध को प्रबलता प्रदान करता है, ठीक है ना, प्रबलता प्रदान करता है। ठीक है ना, करो कॉपी इसको। ठीक है भाई, तो ये पाई हो गया ना। क्या लगा, प्रति आबंधन कक्षक, तो इसको ऊपर स्टार दिखाते हैं सर, ये स्टार वाले होते हैं। हाँ, और ये स्टार वाले होते हैं, सेम तो है दोनों, लेकिन जो बनते हैं वो आबंध पाई बनता है। ठीक है, देखो ये पीछे से हो रहा है, कहां से हो रहा है, पीछे से। सामने से तो ये वाला हो रहा है, ये जो ये सिग्मा बॉन्ड, देखो ये दिख रहा है, ये है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये बना है पाई बॉन्ड, तो हम इसे बोलते हैं पश्च आबंध। ये जाना ना, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, कि बैक बॉन्डिंग का यह चित्र। पश्च आबंध, धातु कार्बोनिल में पश्च आबंध, ठीक है ना। पर मतलब बैक बॉन्डिंग बोलते हैं उसको हम लोग, कि बॉन्ड पीछे से बन रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होना चाहिए उसमें। करो कॉपी इसको ना फटाफट से, हो गया। ठीक है। इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, हाँ, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको समझना पड़ेगा ना, लिखो, बात करते हैं अभी। इस प्रकार के आबंधन को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिख लो, बॉन्डिंग है ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। सिनर्जिक मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो कि पीछे से बनाने का काम करता है। अब इसका हिंदी तो हमको नहीं रहेगा ना, बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है ना। सिनर्जिक पर आप ध्यान रखो, हिंदी से मतलब नहीं है, होता क्या है ये पता होना चाहिए। होता यह है कि ऐसे बॉन्ड जो कार्बोनिल और धातु के कक्षकों में पीछे से आबंध बनाने का काम करता है, ठीक है ना, और सामने से, इसे हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक। मुझे लग रहा है इसकी मम्मी ने सब मेरा छीन ली, तो पागल हो गया सद में मेरा। ठीक है ना भाई, हमारे ना टॉपिक नहीं था, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, कल को। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ना सुनो, तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, चैप्टर। ये हमारा जो है ना चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक यही था। एनसीईआरटी में ना एक हेडिंग और लिखा हुआ है, इनके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमारी बात सुन रही है ना, तो मैं इसको ना यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। संकुल या फिर आप कह लो उप सह संयोजन, यौगिकों के अनुप्रयोग, यौगिकों के अनुप्रयोग, मतलब इसको डेली लाइफ में कहाँ यूज है इस चैप्टर का, बहुत जगह यूज है भैया, कैंसर के इलाज में काम आता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कहाँ यूज होता है, मैं पहले वो ले आऊं पीडीएफ इसके ऊपर। चलो इसकी हिंदी मिल गई ना, सहक्रियाशील, सहक्रियाशील आबंध है, ये तो हिंदी, सहक्रियाशीलता बंध आबंध, ठीक है। इसकी हिंदी वर्जन मिल गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस प्रकार के बॉन्ड कहते हैं सहक्रियाशीलता आबंध, ठीक है ना। ये देखो इतना चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्या होती है सहक्रियाशीलता या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग, तुमसे कोई पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें है। ये वो टॉपिक है, छोटा सा वर्ड है जो छुपा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है ना। जल्दी से तो मिलता नहीं किसी को, ठीक है भाई। तो मैं फटाफट से बोले आता हूँ पीडीएफ की कहां से यूज होगा, ठीक है ना, जब लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है भाई। देखो ये देखो जरा, इसमें क्या है, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है पूरा डिक्टो। देखो
यहाँ पे देखो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है ना, ये ना बैक बॉन्डिंग, देखो ये ना, ये बन रहा है बहुत अच्छे से, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा होगा सबको ना जी। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, कार्बोनिल के हो गए 3 और 2, ये बैक बॉन्डिंग है, क्या है ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ इधर, 2 मिनट और लगेगा, कहाँ का है, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में काम आता है ना, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह में काम आता है लैब में, ठीक है। और सुन ध्यान से देख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनेक परिचित रंगीन रिएक्शन जो होते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। क्लासिकल तथा यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल विधियों द्वारा धातु आयनों की पहचान करना, देखो EDTA और DMG इसका यूज होता है। जल की क्या चीज, हार्डनेस को, कठोरता हटाने में काम आता है, ठीक है ना। धातु की कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियां, मतलब धातु को प्योर अवस्था में प्राप्त करने के लिए मेटलर्जी पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें बड़ा काम आता है इसका, ठीक है। सिल्वर तथा गोल्ड के लिए संकुल विरचन का उपयोग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सब लोग खुद ही पढ़ना यार, मैंने बुक दे रखा है, पढ़ लेना। इसी प्रकार धातुओं का शुद्धिकरण, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में लाना, अनेक उनके संकुल बनाकर उससे को क्या पुनः विघटित करके किया जाता है। देखो निकिल को प्राप्त कर देना तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। और सुन ध्यान, उपसह संयोजन यौगिक जैव तंत्र यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आता है, क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है, क्लोरोफिल बनता है, मैग्नीशियम, ठीक है ना, बनता है क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये काम होता है। देखो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ये नाम है B12 का रासायनिक, ठीक है ना। कोबाल्ट का एक उपसह संयोजन यौगिक है। जैविक महत्व के अन्य धातु युक्त उपसह संयोजन यौगिक जैसे कार्बोएसिटापेंटेट है ना, कार्बोक्सी पेंटेडेज, ये होता है, ठीक है ना, एंजाइम, ये काम आता है। और कैंसर के इलाज में बड़ा काम आता है, ठीक है ना। सिस्प्लैटिन नाम का आता है एक दवाई जो कि यौगिक है, ठीक है ना, वो काम आता है कैंसर के इलाज में भी, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ से ना फिनिश होता है, बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स भी और है, ठीक है ना, आप उसे पढ़ लेना बुक में से, ठीक है। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का जो था हमारा हेलोएरिन और एलोएरिन जो रोका था उससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक आपसे हम लोग मिलते हैं, टेस्ट करेंगे संडे को, इसका संडे को टेस्ट होगा इसका, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, ठीक है ना, अगले वीडियो के लिए।